जब भी बात प्रेम की होती है तो एक बहुत ही सादा, निस्वार्थ और करुणा से भरा प्रेम हमें याद आ जाता है राधा और श्री कृष्ण का। दोनों कितने निश्चल थे, कितने निस्वार्थ, एक दूसरे के प्रेम में इतने लीन कि दीन दुनिया की कोई खबर ही नहीं रहा करती थी। श्री कृष्ण की बांसुरी की आवाज सुनकर राधा रानी ऐसे दौड़ी चली आया करती थी मानो उनका शरीर अपने बस में ही नहीं रहा हो, मानो उनके पांव अपने आप उस ओर भाग पड़े हों जहां से बांसुरी की मधुर आवाज सुनाई दे रही थी। बिना बोले ही एक दूसरे के मन की बात जान लिया करते थे, एक दूसरे की आंखें पढ़ लिया करते थे। इतना प्रेम और लगाव होने के बाद भी, श्री कृष्ण जी का खुद एक भगवान का अवतार होने के बाद भी आखिर दोनों का विवाह क्यों नहीं हुआ था? आखिर दोनों सच्चे प्रेमी होने के बावजूद एक क्यों नहीं हो पाए थे? उनका मिलन क्यों नहीं हो पाया था? आइए बताते हैं आज के इस वीडियो में उस वजह के बारे में जिसकी वजह से दोनों प्रेमी कभी एक न हो सके। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल हीरोइक टेल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा अवश्य बने। राधा श्री कृष्ण के प्रेम को जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कहा जाता है। सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ियां राधा कृष्ण की प्रेम कहानी पढ़ती चली आ रही है। लेकिन जब भी हम राधा कृष्ण की प्रेम कहानी सुनते हैं तो मन में यही सवाल आता है कि श्री कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया? इसके पीछे कई तर्क दिए गए हैं। आइए सब पर एक एक करके नजर डालते हैं। राधा ने किया था इनकार। सबसे पहली कथा जो उनके विवाह न होने को लेकर कही जाती है वह यह है कि राधा रानी एक ग्वालिन थी और श्री कृष्ण नंद के पुत्र यानी मुखिया के बेटे थे। राधा के सामने लोग अक्सर इस बारे में बात किया करते थे कि कान्हा का विवाह तो किसी बड़े घर की राजकुमारी के साथ ही होना चाहिए क्योंकि वह थे ही इतने सुंदर और मनमोहक। राधा ने जब इस तरह की बातें बार बार सुनी तो उन्होंने खुद कान्हा को कह दिया कि मैं तुमसे विवाह करने योग्य नहीं, तुम किसी राजकुमारी के लिए ही बने हो और मैं तुम्हारे मान सम्मान को घटने नहीं दे सकती। श्री कृष्ण के लाख समझाने के बावजूद राधा रानी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी थी, भक्ति में रहना चाहती थी लीन। उस समय की कथाओं में इस बात का भी जिक्र है कि राधा रानी भले ही श्री कृष्ण को अपार प्रेम करती थी लेकिन यह प्रेम भौतिक नहीं था। वह एक भक्तिन के रूप में श्री कृष्ण को चाहती थी, उनकी भक्ति में लीन रहना चाहती थी, उनका ही ध्यान रखना चाहती थी। राधा को आभास हो गया था कि श्री कृष्ण कोई साधारण पुरुष नहीं अपितु एक भगवान का अवतार हैं और वो उनके प्रति अपार प्रेम और अपार भक्ति महसूस करती थी। वह भक्ति भाव में खो चुकी थी जिसे कई बार लोग भौतिक प्रेम समझ लेते हैं। इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि राधा और श्री कृष्ण के बीच विवाह का सवाल पैदा ही नहीं होता और इसी कारण उन्होंने श्री कृष्ण से विवाह नहीं किया था। समाज ने किया दोनों को अलग। दोनों के विवाह को लेकर यह कथा भी काफी लोकप्रिय है। बताया जाता है कि राधा श्री कृष्ण के बचपन का प्यार थी और श्री कृष्ण जब 8 साल के थे तब दोनों ने प्रेम की अनुभूति की। इसके बाद श्री कृष्ण से पूरी जिंदगी नहीं मिली। राधा श्री कृष्ण के दैवीय गुणों से परिचित थी। दोनों के रिश्ते को समाज ने गलत समझा और राधा पर अंकुश लगा दिया। राधा एक ग्वालिन थी जिसके चलते उनका समाज मुखिया के पुत्र से विवाह करने की अनुमति नहीं देता था। राधा रानी को घर से बाहर जाने से भी पाबंदी लगा दी गई और इसी बीच श्री कृष्ण को पता चला कि उनका जन्म किस मकसद से हुआ है और वो गोकुल छोड़ द्वारका के लिए निकल पड़े। जाने से पहले अपनी प्रिय बांसुरी राधा को दे गए थे। राधा तो श्री कृष्ण से आत्मा से जुड़ी थी ना, तो उन्हें भला विवाह की क्या आवश्यकता होती। उन्होंने जिंदगी भर अपने मन में प्रेम की स्मृतियों को बनाए रखा। श्राप के चलते नहीं हो पाया था मिलन। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार पृथ्वी पर आने से पहले राधा की एक बार कृष्ण की सेविका श्रीदामा से बहस हो गई थी। राधा रानी क्रोधित हो गई और श्रीदामा को राक्षस के रूप में पैदा होने का श्राप दे दिया था। बदले में श्रीदामा ने भी राधा को श्राप दे दिया कि वह एक मानव के रूप में जन्म लेंगी और अपने प्रियतम से 100 साल के लिए बिछड़ जाएंगी। उसके बाद तुम्हें फिर से श्रीहरि की संगति प्राप्त होगी और तुम गोकुल को वापस लौटोगी। ऐसा कहा जाता है कि श्रीदामा के इस श्राप के चलते ही राधा और श्री कृष्ण का मिलन नहीं हो पाया था और वह उनकी प्रेमिका बनकर ही रह गई थी। प्रेम और विवाह अलग अलग।
दोनों के मिलन ना हो पाने की एक वजह यह भी बताई जाती है कि श्री कृष्ण दुनिया को यह संदेश देना चाहते थे कि प्रेम और विवाह एक नहीं बल्कि दो अलग अलग बातें हैं। प्रेम एक निस्वार्थ भावना है, जबकि विवाह एक समझौता या अनुबंध है। एक मत के मुताबिक श्री कृष्ण ने राधा से इसलिए विवाह नहीं किया ताकि मनुष्य को आंतरिक प्रेम के बारे में सिखाया जा सके। राधा श्री कृष्ण का संबंध कभी भी भौतिक रूप में नहीं रहा, बल्कि वह बहुत ही आध्यात्मिक प्रकृति का है। दोनों का प्रेम निस्वार्थ भावना का था, जिसमें एक दूसरे की आत्मा एक दूसरे से जुड़ती है। दोस्तों, कारण चाहे जो रहा हो, लेकिन आज भी श्री कृष्ण के भक्त उनके नाम से पहले राधे का नाम लेते हैं। श्री कृष्ण के साथ उनकी पत्नी रुक्मणी की नहीं, बल्कि राधा माँ की पूजा की जाती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए बने थे और एक दूसरे से बने थे, जिन्हें प्रकृति चाहकर भी अलग नहीं कर सकी। ऐसे थे राधा और कृष्ण और उनका प्रेम। आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाने से पहले हमारे चैनल हीरोइक टेल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही एक रोचक वीडियो के साथ।